जनाब, हमने पहला चुनाव लड़ा था। हमने आवाम से जो वादे किए थे वो सभी के सभी पूरे किए हैं। हमने अपने साहब जी इन मुद्दों को लेकर चुनाव में जो है आप जनता के बीच में जा रहे हैं। हम जनता के बीच में जिन मुद्दों की अनेक समस्याओं का समाधान करेंगे। हमने वार्ड 62 की अनेकों समस्याओं का समाधान किया। हमने निर्माण किया। हमने कच्ची नहीं है, सारी की सारी वार्ड 62 की गलियां सड़कें पक्की बनवाने का काम हमने कर दिया है। हम अब पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में हमारे जाने का मकसद यह है कि हमने जो आपसे पिछले चुनाव में वादा किया था वो हमने पूरा कर दिया। अब बाकी जो अगला चुनाव है हम उसमें आपसे जो भी वादा करेंगे उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। क्या वादा कर रहे हैं आप? आगे हमारी कोशिश होगी शिक्षा, विधवाओं को उनका हक, अनाथों को उनका हक, और जो भी सरकार से योजनाएं आएगी हम अपने वार्ड 62 के लोगों को दिलवाने का प्रयास करेंगे। आपके सेक्टर में अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं जी, जो बहुत ही दलित पिछड़े हुए हैं, तो उनके उत्थान के लिए और उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए क्या प्रयास आप करने जा रहे हैं और क्या किया पिछली बार? क्या जागरूकता लाने की कोशिश की? देखिए, हमने प्रयास किया कि हमारे यहाँ हमारे वार्ड 62 में सिर्फ 2 प्राइमरी पाठशालाएँ हैं। हमारा प्रयास है, हमारी कोशिश है कि हम कम से कम इस वार्ड के अंदर 5 प्राइमरी पाठशाला और लाएँ, क्योंकि आबादी के हिसाब से प्राइमरी पाठशालाओं की तादाद बहुत कम है, ना के बराबर है। हमारा प्रयास होगा कि यहाँ हमारे वार्ड 62 में एक कोई चाहे 10 बेड का हो, 6 बेड का हो, हमारी कोशिश ये होगी कि यहाँ कोई जच्चा बच्चा अस्पताल ज़रूर खुलवाने का काम करें, क्योंकि जच्चा को जो है हॉस्पिटल जाने में यहाँ से बहुत देर लग जाती है। कभी कभी तो रास्ते में ही डिलीवरी हो जाती है। जी, क्या अपील करना चाहेंगे जनता से? हम जनता से अपील करना चाहते हैं कि हमारी सूरत शक्ल में वोट मत दो। आप गली गली मोहल्ला मोहल्ला वार्ड में घूम कर देख लो, वार्ड में काम हुआ हो हमें वोट दो, अगर यदि वार्ड में काम नहीं हुआ तो हमें वोट मत दो। वैसे क्या काम कराने का कुछ आश्वासन भी दे रहे हैं? हम तो आश्वासन खुद हैं। हम जिस बात को कहते हैं उसे पूरा करते हैं। हमने ये 5 चुनाव लड़े, 4 चुनाव हारे, 1 चुनाव जीता। 4 चुनाव जब हारे, हम कभी हारने के बाद घर नहीं बैठे। हम जनता के बीच में रहे, सड़कों पे रहे। हमने जनता के लिए आंदोलन किए, जनता के कार्य किए, और कभी भी कोई रात के अगर 2 बजे भी हमारे पास आया, हमने उसकी बात सुनी और उसके साथ उठकर चल दिए। काम होना ना होना एक अलग बात है, लेकिन हमने जनता को इग्नोर नहीं किया। आप कहेंगे? जी इरशाद भाई, आप शेर व शायरी भी करते हैं, तो क्या एक आता इस चुनाव के ऊपर कोई आपने नज़म, गज़ल या शेर व शायरी तैयार की लोगों के लिए? रोशन चांद सितारों की तरह हम भी ताबिंदा रहे, लाख मिटाया दुनिया ने मगर फिर भी जिंदा रहे। हमने वोट भी मांगा तो इतनी खुददारी के साथ, ताकि वोट देने वाला फख्र से कहे इरशाद घोड़ा जिंदाबाद। और एक शेर और सुने आप,
बहुत से लोगों की बात मैं करना चाहता हूँ आपसे। पिछली मर्तबा भी चुनाव में थे वो, अब फिर आ गए। भाई इनसे पूछो ना, ये 5 साल कहाँ थे? कौन सी नींद में सो रहे थे? कौन सी बिल में बढ़ गए थे? अब जिन लोगों ने इनको वोट दिया, इन्होंने उनकी बात तक भी शायद ना सुनी हो इन 5 सालों में। फिर इनका मुंह क्या है चुनाव में आने का, पब्लिक से वोट मांगने का? मैं शेर पढ़ना चाहता हूँ। किसी की जीत पर रोने से क्या हासिल, किसी की जीत पर रोने से क्या हासिल, बेहतर यह है अपनी हार का सबब तलाश कर। जय हिंद, जय भारत।